हेलो, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपने चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर। और आज हम लोग सीखेंगे फिर आज कुछ खास, जैसे कि अभी हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं। अलजेब्रा के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उन सारी चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे। मैं राजू सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं और देखेंगे नए नए ट्रिक्स और वो सिंपल ट्रिक्स जो कि आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कंपटीशन है या एग्ज़ाम है या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा हम लोग कल जो सीख रहे थे वो हमारा होता है बीजगणित। बीजगणित में बेसिकली हम लोग क्या सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं और x और y किस तरीके से वेरिएबल होता है, प्लस कांस्टेंट क्या होता है। कल मैंने इस पर फोकस करा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा जो है, इसकी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है, सऊदी से हुई है। और अलजब्र का मतलब होता है कि अलजब्र नामक एक बुक जो लिखा था उन्होंने राइटर ने। तो अलजेब्रा जो है, जिस तरीके से अल लगा हुआ रहता है, अल का मतलब होता है एक रेस्पेक्टिव लेटर, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं श्री, जनाब या और हम लोग रिस्पेक्टेड जो लगाते हैं, उस तरीके से अलजेब्रा की जो शुरुआत हुई उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। या इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये दो तरीके से आप सिंपल इस फार्मूला को लिख सकते हैं। इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो गया इस पर, इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पर। ये एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे उस चीज़ को देखेंगे। फार्मूला से भी बना सकते हैं और विदाउट फार्मूला का भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे किस तरीके से विदाउट फार्मूला का, अभी तक तो सभी लोग यही जानते हैं कि भाई सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, सूत्र के ऊपर बनाते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र से भी बना सकते हैं और बिना सूत्र का भी, दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सूत्र पर पहले बना के दिखाते हैं, जैसे कि आपको ए, पहले इसमें क्या है कि ए और बी, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए, और ये हमारा कितना हो गया, बी। तो ये हमारा जो है ना, ये ए हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये b हो गया और इसको हम लोग क्या मान लेंगे a। तो फार्मूला के हिसाब से क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ये लिखेंगे, ये हमारा हो गया 4x का स्क्वायर, b के जगह पर कितना है 3y। बहुत गौर से देखेंगे, विदाउट स्किप किए हुए और समझेंगे। वैसे स्टूडेंट्स इनको प्रॉब्लम्स है वो एकदम बेसिकल रूप में देखेंगे। ये हमारा a हो गया और ये 4x हमारा क्या हो गया a और 3y क्या हो गया b बराबर। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह पर हमारा 4x है, हमने 4x का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बी के जगह पर क्या आ रहा है 3y, तो हमने 3y का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और उसके बाद ए के जगह पर हमारा कितना है 4x, तो हम लोग 4x लिख सकते हैं और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और b कितना है 3y, ये लिख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 का मतलब बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि 4 × 2, तो ये गलत तरीका है। 4 का पावर 2 का मतलब होता है 4 × 4, डैट मीन्स इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको जो हम लोग पावर कहते हैं। तो बेस को पावर के जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स हमको लिखना होता है। या हिंदी में देखेंगे, जैसे कि हमारा आधार हो गया, ये घातांक हो गया, तो आधार को उतना बराबर लिखेंगे जितना हमारा घातांक दिया हुआ रहेगा। तो 4 का आधार है तो घातांक कितना हो गया 2, तो 4 को 2 बार लिखेंगे, ये हमारा सही तरीका हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 8, जो कि गलत है। और ये हमारा हो गया कितना 16, जो कि ये सही है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 × 3 कितना आ गया 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 2 चौका 8, 8 3 का 24। यहाँ पर लिखेंगे 24xy, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 चौका 8, 8 3 का 24। ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार है। सेकेंड ये चीज़ देखेंगे, ये सेकेंड वाला जो फार्मूला है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो अनदर जो फार्मूला है दूसरा, उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे पहले क्या है a का स्क्वायर। तो a की जगह मेरा कितना है 4x, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 लिख लेंगे और a की जगह पर कितना है 4x और b की जगह पर 3y। उसके बाद क्या है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 3y। ये मैं बताना चाहता हूँ, या आप जिस तरह से बनाएंगे आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया
16 और x का स्क्वायर करेंगे 16 स्क्वायर, 2 चौका 8, 8 3 का 24 xy प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों कॉमन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्लस में हो तो उसको आगे पीछे करने से कोई इसको जो है ना अंतर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। फिर मैंने कहा क्या चीज़ कि आप इसी को बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो उसके बिना भी आप उसको बना सकते हैं। देखेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, विदाउट फार्मूला का देखेंगे कैसे बनाएंगे। 4x प्लस 3y है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 2 है। यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3y, उसके बाद इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे 4x प्लस 3y। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है पावर, 2 बार हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे 4x जो है 4x को टोटल मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3y और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3y इंटू 4x प्लस 3y। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये 4x को मिलेगा और ये पूरा पार्ट 3y को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौका 16 x स्क्वायर, 4 3 12 xy प्लस 3 इससे गुना होगा तो क्या होगा 12 xy और यहाँ पर क्या हो गया 3 3 का 9y स्क्वायर। तो देखेंगे दोस्तों किस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आ गया विदाउट फार्मूला का। 12 xy और 12 xy कितना हो जाएगा 24 xy और ये हो गया हमारा 9y स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि अगर हमको फार्मूला अगर याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम तो ऐसे बना लेंगे, अगर नहीं याद है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे 4x प्लस 3y और 4x को ये टोटल उठा के देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे, फिर 3y लिख करके ये पूरा चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे। 4 इसके अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 16x स्क्वायर, 4 से 3 में गुना करेंगे 12xy, फिर 3 से 4 में गुना करेंगे 12xy दोनों यहाँ लिखेंगे और 3y जब सेम चीज़ में से गुना होता है तो 3 3 जा 9 और y यहाँ 1 एक यहाँ y का पावर 2, तो इस तरह 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको और भी हम एक अलग तरीके से दिखलाएंगे। तीसरा भी आपको तरीका बताएंगे कि अगर आपको बिल्कुल यह भी नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे और इस रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ को फैक्ट में सभी बेसिक चीज़ को बतलाऊँगा, क्योंकि मैं आगे मैं बहुत बता बट ऐसा जो है ना कमेंट बॉक्स में आया या लोगों की डिमांड थी कि सर जो बेसिक जो चीज़ अलजेब्रा को उसको बताया जाए, वो मैं बतला रहा हूँ और आपको ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और मैं इसका अनदर पार्ट्स में आपको बतलाऊंगा कि किस तरीके से अगर हमको यह भी मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो अब इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए तीसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ पर था 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो एक मैंने आपको क्या तरीका बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाना है। दूसरा हमने क्या तरीका बताया कि यहाँ पर पावर 2 है तो इसी को 2 टाइम्स लिख करके दोबारा लिख करके मल्टीप्लाई करना है। तीसरा तरीका देखेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहला लिख लेना है, इसको ऐसे घेर देना है। उसके बाद दूसरा लिख लेना है, इसको ऐसे घेर देना है। उसके बाद चूँकि पहला लिख लिए दूसरा लिख लिए, अब क्या करना है कि दोनों को एक साथ लिखना है। दोनों को क्या करना है एक साथ लिखना है। तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमने क्या कर लिया कि 2 लिख लिया, क्योंकि बताना चाहते हैं कि दोनों को एक साथ लिखना है। एक ही तरीका हो गया। यहाँ पर बिल्कुल फार्मूला का कोई कमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये पहला का हमने लिख लिया, दूसरा उठा करके लिख लिया। अब दोनों को क्या करना है एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। इधर हमको कोई स्क्वायर नहीं करना है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2, दोनों को एक साथ लिखना है। दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग 2 लिख करके पहला और दूसरा वो लिख लेंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल वे हमने लिख दिया, जहाँ पर आपको फार्मूला भी याद करने का कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन कोई रिस्क नहीं है। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि पहला लिख लेंगे, फिर दूसरे को लिख लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे कोष्ठ में। उसका दोनों को एक साथ लिखना है। पहले दोनों क्या करना है कि अलग अलग लिखना है। पहला 3x, दूसरा क्या हो गया 4y, उसको प्लस करके दोनों को एक साथ। तो दोनों को जब एक साथ लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमको 2 लिखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर कर देंगे, दूसरा का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हमको स्क्वायर नहीं करना है। हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, ये कितना हो गया y स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 6 चौका 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा
20xy। ये देखा आपने, ये तीसरा बेस हो गया कि किस तरीके से हमने बनाया। इस रिलेटेड और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड जो प्रॉब्लम्स देखेंगे वो ये देखेंगे इस तरीके से, कोई भी अगर आपको रिलेटेड अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो वो सारा क्वेश्चन इसी बनेगा। अब एक हम लोग देखे, कल हमने लिखा था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा था। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये मैंने बताया था। दूसरा क्या लिखा था मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला जो हमने लिखा, ये दोनों बेस्ट मतलब तरीका है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों का दोनों बिल्कुल राइट है। अब इस पर एक हम लोग प्रॉब्लम्स जो बनाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पर 7x माइनस 5y, इसको हमको क्या करना है, माइनस वाले बनाना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x और ये हमारा हो गया y, तो पहला x का स्क्वायर, तो x यहाँ पर हमारा ये है 7x, तो 7x का स्क्वायर, उसको होता है प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर मैंने y का स्क्वायर, y के जगह 5y है तो यहाँ पर लिख देंगे 5y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2xy, ये कितना है 7x, उसके बाद क्या है 5y, ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर पावर करेंगे 7 का पावर 2 करेंगे, तो 7 7 जा 49, 7 से 49, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। यहाँ देखेंगे सबको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 14, 14 5 70, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, दोनों को यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई। ये हमारा बनके तैयार है। सेकेंड जो हमने फार्मूला ये लिखा है, इस आधार पर भी हम बना के दिखलाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर 7x, तो ये हमारा हो गया 7x स्क्वायर, यहाँ देखेंगे। उसके बाद माइनस 2xy, 2 लिख लेंगे, xy ये हमारा x और ये क्या है y, दोनों को एक साथ लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे 7x इंटू 5y और प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पर क्या है 5y, ये हो गया 5y का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 49, एक्स स्क्वायर में 2 7 14, 14 5 70, xy प्लस 5y स्क्वायर। तो देखा आपने, हम चाहे जैसे भी बनाएंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। हम चाहे इसको इस फॉर्मूले बनाएं या इस पर बनाएं, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कहीं किसी प्रकार की कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इसको सही ढंग से समझेंगे। ये तो हमारा हो गया दो तरह का जो फार्मूला हमारा आता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक और भी आपको तरीका बताएंगे जहाँ पर अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है या आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग ढंग से बनाएंगे। इसी पर्टिकुलर इसी सवाल को हमने यहाँ पर दो तरीके से बताया, दो फार्मूलों पर जो अलग अलग रूप है। इसके अलावा और भी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे उस चीज़ को हमने देखा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए विदाउट स्किप के साथ और वॉच करते रहिए। हम लोग सीखने वाले हैं एक से बढ़कर एक अट्रैक्टिव चीज़। आइए देखते हैं। यहाँ देखेंगे हमारा क्या था 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ये अब हमको क्या है कि a माइनस बी का फॉर्मूला हमको नहीं आता है, हम भूल गए हैं या किस तरह से कन्फ्यूज़न हमको हो रही है, तब इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हमको बिल्कुल फार्मूला नहीं आ रहा है तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 7x माइनस 5y का पावर कितना है 2, तो इसको क्या करना है 2 बार लिख लेना है। ऐसे 7x माइनस 5y को हमने क्या किया, पावर 2 था तो हमने इसको 2 बार लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि 7x लिखेंगे, ये आएगा चल के यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 7x माइनस 5y, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 5y है इसको भी ये पूरा मिल जाएगा 7x माइनस 5y, ऐसा लिख लेंगे। हो गया। क्या करना है कि हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद नहीं है, पता नहीं है, या पता भी है तो कन्फ्यूज़न आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूले को छोड़ देंगे और डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। लिखने के बाद 7x इसको ये पूरा मिलेगा ब्रैकेट वाला दे देंगे और 5y को भी ये पूरा उठा करके दे देंगे। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, गुना कर लेना है। 7 7 से गुना करेगा, 7 7 49, 7 7 जा 49, एक्स स्क्वायर हो गया। 7 आएगा 5 से गुना करेगा 7 5 35 और x आ जाएगा यहाँ पर xy। 5 इसके पास आगे गुना करेगा 5 7 35, यहाँ भी हो गया xy और माइनस 5 इसके पास आएगा तो इसके पास से माइनस है, इसके पास से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 5 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50 25 वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 49 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, दोनों माइनस में है, दोनों के पास एक्स वाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा
70xy प्लस 25y²। ये हमारा बन के तैयार है। एक ये थर्ड वाला ये तरीका हो गया जहाँ पर हमको अगर फार्मूला मालूम नहीं है तब इस तरीके से बना सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर इसी चीज़ को फिर दोबारा देखेंगे किस तरीके से 7x - 5y का होल स्क्वायर है। अब हमको यहाँ भी फार्मूला नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, प्लस माइनस का क्या कन्फ्यूज़न है। तो एक और तरीका है उसको बनाएंगे। पहला यहाँ पर जो है इसको पहला हो गया, ये क्या हो गया दूसरा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला और दूसरा, तो पहले क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर पहला का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस देख के गड़बड़ा नहीं है क्योंकि ये माइनस तब लिखाएगा माइनस प्लस का कंसीडर तब हम लोग करते हैं जब हम लोग 2xy लिखते हैं, जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तब। तो 7x - 5y का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस दूसरे का स्क्वायर ये लिख देना है, उसके बाद 2 लिख करके या दोनों को एक साथ लिख देना है। यहाँ पर हो गया 7x और ये हो गया 5y। तो यहाँ पर प्लस होता था तो हम लोग क्या करते थे प्लस लिखते हैं, लेकिन जब माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहला को लिख देंगे फिर जोड़ लिख करके दूसरा लिख देंगे फिर माइनस करके क्या करेंगे हम लोग, पहला लिख दिए 7x, दूसरा क्या है 5 है वो लिख दिए, उसके बाद माइनस करके 2 लिख करके अब दोनों को एक साथ लिखना है इसलिए 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर पहला का स्क्वायर करेंगे दूसरा का स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, उधर 2 के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर नहीं करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25y², उसको सबको गुना कर देना है, 2 7 14, 14 5 70, 70xy या 2 7 14, 14 5 70, 17xy। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और ये हमारा आगे बहुत काफ़ी इजी और मतलब बेसिक वे में आपने इसको समझा। और इससे और भी चीज़ों को सीखने के लिए आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए। कल हमने एक और फार्मूला बताया था, क्या बताया था, a² - b² बराबर क्या करते हैं a - b और a + b, ये हमने फार्मूला बताया था। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और a - b, ये दोनों एक ही बातें हैं। कैसे, यहाँ देखेंगे अगर 2 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 × 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6। देखिए बोथ रिजल्ट आर सेम, दोनों एक जैसा है। इस पर रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि और भी किस